प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को 9th क्लास का NCERT मैथ बताने जा रहा हूँ। ये जो है 9th क्लास का NCERT का जो मैथ है वो बहुत वैल्यूबल है। और इसको समझने के लिए जैसे हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जब तक हम 9th का क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक 10th का मैथ हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले शुरुआती जो है उसका बेसिक सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसके बाद 10th में जो है मैथ जो है उसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो बच्चों, आज चलते हैं 9th क्लास का मैथ आपको बताने जा रहे हैं, और वो भी क्या, बहुपद में। तो जैसे है NCERT पैटर्न है ना, ये पैटर्न है हमारा। और क्लास जो है क्लास 9th है, और एक्सरसाइज है क्लास 9th में हम क्या ले रहे हैं आपकी मैथ का। ये एक्सरसाइज है 2.2। तो बच्चों इसको आप आसानी से समझिए। मैं बिल्कुल आप लोगों को लो स्तर से आप लोगों को बताऊंगा, और आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको सामने मैं हिसाब पर करके सुना देता हूँ। क्या कहता है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 के मान ज्ञात करें। यानी दिया हुआ है, देखो px, यानी बहुपद को जब भी सूचित करते हैं तो इससे सूचित करते हैं px या py या pz, है ना, इससे सूचित करते हैं। px बराबर हमारा दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है एज ए सूत्र की तरह है। जैसे कि सामने हम दर्पण रखते हैं तो उसमें चेहरा देखते हैं, जस्ट लाइक ये जो है एज ए आपका सूत्र है। अब इस सूत्र पर जो है, जैसे पहला में दिया हुआ है x बराबर 0, इसका मान निकालने के लिए यदि इसमें x का मान हम 0 रखेंगे तो px का मान हमारा क्या निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखो p हम 0 लिखते हैं, ठीक है, तो p 0 लिखते हैं, तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो p 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो 5 × 0 तो ये हो गया 0, माइनस 0 स्क्वायर को 0 को हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 0, तो 4 × 0 ये भी हो जाएगा 0, और प्लस 3, यानी 0 - 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे दूसरा है x बराबर -1, x बराबर -1 है, तो p -1 रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 5 × -1 - 4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × -1 तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जैसे कि -1 × -1 करेंगे तो ये माइनस और माइनस ये आ जाता है प्लस, और 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, यानी -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 × 4 तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो -5 - 3, ठीक है, -5 - 3, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, -5 - 4 ये आ जाएगा -9 प्लस 3।
ठीक है। -9 + 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ये दूसरा आंसर आ गया। फिर तीसरा क्या है कि x बराबर 2 मान रखना है। x बराबर कितना मान रखना है, 2 रखना है। तो P2 का मान आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 रखा, यहाँ पर -1 रखा, उसी तरह से x का मान क्या रखना है, 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा 5 × 2, फिर माइनस देंगे यहाँ पर -4 × 2 स्क्वायर, 4 × 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 -2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 जोड़ 3। तो यहाँ पर ये देखना है कि माइनस वाला टर्म एकमात्र 16 है, यहाँ पर 10 प्लस पॉइंट है और 3 प्लस पॉइंट है, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 10 3 क्या हो जाएगा 13 - 16। अब यहाँ देखो 13 में कितना घटा रहे हैं 16, यदि 16 में हम 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 13 में जब 16 घटाएंगे कम में ज़्यादा घटा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अब देखो दूसरा सवाल है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करें। यानी 3 दिया हुआ है, P0 का मान निकालना है, P1 का मान निकालना है, P2 का मान निकालना है, और हमारा फार्मूला दिया हुआ है। ये दूसरा नंबर का सवाल है, और दूसरा का फर्स्ट जो दिया हुआ वो है PY, कितना PY इक्वल टू दिया हुआ है y² - y + 1, y² - y + 1। अब देखो ये तो हमारा सूत्र है, तो इसमें जो है PY बराबर है, जहाँ पर y है PY, तो यहाँ पर y² - y + 1 है। अब यदि आपको दे दे यहाँ पर P0 का मान क्या होगा, फिर P1 का मान क्या होगा, फिर P2 का मान क्या होगा, यही मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि जहाँ पर y है वहाँ पर हम 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 का वैल्यू निकल जाएगा, और 1 वैल्यू पुट करेंगे तो P1 का मान निकल जाएगा। उसी तरह से y का मान जब 2 रखेंगे तो P2 का मान निकल जाएगा। तो चलो चलते हैं, पहले 0 का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 0² - 0 + 1। तो ये कितना आ जाएगा 0² यानी 0 - 0 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे चलते हैं। चलो यहाँ P1 है तो क्या हो जाएगा 1² - 1 + 1 इक्वल टू 1² क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1। तो ये देखो +1 और -1 ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका भी 1 आंसर निकल गया। अब देखो यहाँ पर P2 का मान निकालना है, तो 2² - 2 + 1 ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 -2 + 1। तो यहाँ पर देखो ये 4 प्लस है और 1 प्लस है, इसको हम जोड़ देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 5 घटाओ 2 ये कितना हो जाएगा 5 घटाओ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी PYA जो है हमारा एज ए सूत्र टाइप से दिया हुआ है, और ये जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सारी। जैसे दूसरा है, ये सेकेंड नंबर है, देखो क्या है, सेकेंड है PT, यानी PT इक्वल टू दिया हुआ है 2 जोड़ T प्लस 2T² - TQ, 2T² - TQ
इस टाइप से हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 2 जोड़ टी जोड़ 2t² माइनस t³ तो यहाँ पर मान निकालना है। उसी तरह से चार्ट होगा, पहले P0 P1 P2। तो चलो P0 को लेकर के चलते हैं। P0 क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर t है वहाँ पर हम 0 का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जोड़ 0 जोड़ 2 गुना 0² घटा 0 पर 3, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 जोड़ 0, ये 2 जोड़ 0 जोड़ 0 घटा 0, यानी 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 0 हो गया, फिर जोड़ 0 आ जाएगा, फिर घटा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला, 2 निकला। अब देखो, जैसे अब P1 का मान कैसे निकालेंगे, P1 का मान कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पर t है वहाँ पर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे। कहने का मतलब 2 जोड़ 1 जोड़ 2 गुने कितना 1² घटाओ 1 पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर P1 का मान P1, यहाँ पर t का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो 2 जोड़ 1, ठीक है, फिर जोड़ 2 गुना 1² घटाओ 1 पर 3। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम 1 वैल्यू रखेंगे। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 2 जोड़ 1, ये आ जाएगा 2 जोड़ 1, फिर यहाँ पर देखो ये 1² का मान 1 होता है, 1 गुना 2 करेंगे तो वो 2 ही आएगा, ये जोड़ 2 हो गया, फिर माइनस 1 पर 3, 1 पर 3 का मतलब 1 को कितना भी पावर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 जोड़ 1 जोड़ 2 और घटा 1। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जोड़ वाला टर्म कितना है, 2 1 3 2 5 घटा 1 कितना आ जाएगा, 5 घटा 1, कहने का मतलब 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे दूसरा हुआ, इसके बाद तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरा में तीसरा नंबर का सवाल है, वो कह रहा है कि Px बराबर कितना है, x पर 3, Px बराबर x पर 3, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि P0 का मान क्या होगा, P1 का मान क्या होगा और P2 का मान क्या होगा। तो P0 का मान कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 पर 3, तो किसी 0 पर 3 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर P1 यानी 1 पर 3, तो 1 पर 3 कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1, जब 3 बार गुना करेंगे या कितनों बार 1 को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 है, तो 2 पर 3 करेंगे तो कहने का मतलब 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। ये आपका हो गया। फिर अब चलते हैं चौथे नंबर पर। अब चौथे नंबर में क्या कह रहा है कि Px बराबर है आपका x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये क्या है, x माइनस 1 और इंटू x प्लस 1, ये भी एज आपका फार्मूला है। अब इसमें क्या निकालना है, जैसे P0 का वैल्यू निकालना है, फिर P1 का वैल्यू निकालना है, फिर P2 का वैल्यू निकालना है। तो चलो पहले अब P0 का मान निकालते हैं। तो x माइनस 1 कहने का मतलब 0 माइनस 1 और इंटू 0 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 0 में 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 और गुने 1, 0 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा 1, तो -1 इंटू प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये आपका आंसर हो गया।
अब जैसे P1 का मान निकालना है तो 1 - 1 क्या लिखना है, 1 - 1 और इंटू 1 + 1, ये आपका आ जाएगा 1 - 1 = 0 इंटू 1 + 1 = आ जाएगा 2 = 0 इंटू 2 = 0। अब उसी तरह से P2 का मान कैसे मान निकालेंगे, तो 2 - 1 और गुने 2 + 1, ये कितना आ जाएगा, 2 में जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 3 = क्या आ जाएगा, 3। ये आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला पर आपको पुट करना है। अब देखो तीसरे नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, जैसे थर्ड नंबर का सवाल है और थर्ड नंबर में ये कह रहा है कि जैसे समीकरण है Px = दिया हुआ है हमारा 3x + 1। अब देखो 3x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि x का वैल्यू जो है x = कितना, -1/3। तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इसका शून्यक है या नहीं, यही आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शून्यक के लिए Px = होना चाहिए 0। यदि इसका मान जो है आपका 0 आ जाएगा तो ये जो x का मान जो है वो शून्यक होगा, यानी कि उसका हल होगा। अन्यथा यदि x का मान 0 नहीं होता है तो इसका हल नहीं होगा। तो ये x बराबर -1/3 इसमें हम रख कर के देखते हैं, और तो क्या पोजीशन आता है, तो यानी P -1/3 जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × -1/3 जोड़ 1। तो ये जो है -1/3 ये x का वैल्यू हुआ, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -1 और +1। तो -1 और +1 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0। कहने का मतलब Px बराबर क्या निकला हमारा, 0, यानी Px = क्या निकला, 0। अतः लिखेंगे, अतः दिया गया मान शून्यक है। हाँ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से जैसे दूसरा आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि Px बराबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर का सवाल है Px = 5x - π, यानी 5x - π दिया हुआ है, ठीक है, और x का वैल्यू कितना है, x बराबर है 4/5, x = है 4/5। हाँ, तो ये वैल्यू जो है x = 4/5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, Px के जगह पर 4/5 = 5 × x का मान कितना लिखेंगे, 4/5 - π। तो ये कट गया, ठीक है, 5 कट गया तो कितना हुआ, 4 - π, यानी π का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे फिर भी 0 नहीं होगा। अतः ये शून्यक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर।
तीसरा कह रहा है पी एक्स इक्वल टू कितना है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस वन और प्लस वन, ये दो वैल्यू दिया हुआ है, माइनस वन और प्लस वन। तो यहाँ पर ये देखना है, सबसे पहले क्या करना है कि पहले माइनस वन लगाना है, तो p माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी कि वन माइनस वन, ये भी हो गया जीरो। अब चलते हैं वन रखते हैं, p वन, तो क्या हो जाएगा, वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ये भी हो जाएगा वन माइनस वन, यानी कि जीरो। यानी दोनों कंडीशन में जो है पी एक्स बराबर क्या निकला, पी एक्स बराबर निकला जीरो। तो क्या कर दे कहेंगे, शून्य का सॉल्यूशन है। बंद। अब देखो तीसरा का चौथा नंबर सवाल है। चौथा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, यानी पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पर माइनस वन है, ठीक है, और एक्स प्लस टू क्या है, नहीं सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है पी एक्स बराबर है हमारा एक्स प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर एक्स माइनस टू ये दिया हुआ है। अब मान जो है एक्स का मान जो है कितना है, माइनस वन और टू है, एक्स का जो मान है वो माइनस वन है और टू है। तो ये देखना है कि ये दोनों मान जो है इसको संतुष्ट करता है या नहीं। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, p माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन और इंटू माइनस वन माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा जीरो इंटू माइनस थ्री, तो जीरो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। चलो ठीक है, अब चलते हैं दो पर। तो p दो का जब मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दो जोड़ एक और गुने दो घटाओ दो, तो दो जोड़ एक कितना आ जाएगा, तीन गुने जीरो इक्वल टू जीरो। यानी दोनों कंडीशन में पी एक्स बराबर निकल गया जीरो, अतः सॉल्यूशन जो है उसका है। अब चलते हैं पाँचवें नंबर पर। पाँचवा नंबर है पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, यानी पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, ये वैल्यू सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे जब p जीरो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर, यानी जीरो हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जो है हाँ है, ठीक है, ये पाँचवा नंबर का। अब चलते हैं छठे नंबर पर। ये छठे नंबर का सवाल है, वो है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, है ना, इस टाइप से दिया हुआ है। यानी पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स का जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू है माइनस एल बाय एम, माइनस एम बाय एल, माइनस एम बाय एल। तो यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि x का वैल्यू जब माइनस एम बाय एल रखेंगे तो पी एक्स का क्या वैल्यू आता है, यानी p माइनस एम बाय एल जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, l इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एम बाय एल प्लस एम।
तो एल और एल तो कैंसिल हो जाता है, तो माइनस एम और प्लस एम, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यानी पी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 0, तो उसका शून्यक जो है हाँ होगा, है ना। ये 6 नंबर का था। अब चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर को देखना ये है, देखो 7 नंबर में दिया हुआ है आपका कि पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। और x का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -1/√3, और क्या दिया हुआ है 2/√3, क्या दिया हुआ है 2/√3। तो दोनों वैल्यू को अलग अलग मान रख करके देखते हैं कि px का वैल्यू हमें क्या आता है। यदि px का वैल्यू यदि हमारा 0 आ जाएगा तो ये दिया हुआ मान ये दोनों का शून्यक है, यानी हल है। तो चलो इसको पहले चलते हैं। p कितना रखेंगे -1/√3 रखते हैं, तो क्या हो जाता है 3 × x स्क्वायर का मतलब हुआ -1/√3 इसका होल स्क्वायर, और फिर -1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 × अब देखो माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस गुना माइनस, तो वो आ जाता है प्लस, तो 1, ये तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, और √3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 और -1, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 1 - 1 = 0। ठीक है, अब चलते हैं 2/√3 को लेकर के, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है p 2/√3, कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 × x स्क्वायर, यानी 2/√3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर और -1, तो ये आ जाएगा 3 × 4/3 -1, तो ये देखो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ ये 4 - 1 = क्या आ जाएगा 3। तब ये देखना है कि पहला मान जो है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा मान जो है 2/√3 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी पहला वैल्यू जो है शून्यक हाँ है, और ये जो है ये शून्यक नहीं है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो तीसरा में ही 8 नंबर का सवाल है हमारा, वो क्या है उसको भी देखो। ये सवाल है px = 2x + 1, क्या दिया हुआ है px = है 2x + 1, ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x = 1/2, x = क्या है 1/2, यानी कि x = 1/2 जो है ये वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। तो p 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, क्या हो जाएगा 1/2 p का x का वैल्यू है, तो 2 × 1/2 + 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 + 1 = 2। चूँकि px ≠ 0, इसीलिए जो है शून्यक जो है शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। कहने का मतलब ये जो है x = 1/2 इसका हल नहीं है। एक मिनट, हाँ अब देखो चौथे नंबर का सवाल है। चौथा नंबर का सवाल ये है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। यानी हमें बहुपद दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और उसका जो मान क्या होगा x का वैल्यू या y होगा तो y का वैल्यू वो क्या होगा, यानी चौथा नंबर का सवाल है। अब देखो यहाँ पर
थोड़ा सा 1 मिनट, अच्छा बंद करें, स्याही ही नहीं छो। अब देखो चौथा नंबर का सवाल है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, क्या दिया हुआ हमें, पी एक्स बराबर एक्स प्लस कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आपको हम बता चुके हैं अभी तुरंत कि पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शून्य के लिए पी एक्स का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। कहने का मतलब एक्स प्लस 5 इक्वल टू हम 0 करेंगे। ठीक है, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इधर प्लस 5 है तो इधर -5 आ जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। हाँ, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा था फर्स्ट नंबर का सवाल। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे नंबर का सवाल है कि पी एक्स बराबर x माइनस 5 है, यानी पी एक्स बराबर x माइनस 5 है। उसी तरह से करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, या x बराबर 0 जोड़ 5, या x इक्वल टू 5। ये हो गया, बिल्कुल हल्का है। अब देखो तीसरे नंबर का सवाल क्या है। तीसरा है कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, यानी पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, यानी 2x प्लस 5 को हम 0 के बराबर कर देंगे, या 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5, या 2x बराबर हो जाएगा -5, या x बराबर हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब चौथे नंबर का सवाल है। अब देखो चौथा नंबर का है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, या 3x इक्वल टू 2 प्लस 0, या 3x इक्वल टू 2 हो गया, या x इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब पाँचवें नंबर का सवाल वो है कि पी एक्स बराबर है 3x, पी एक्स बराबर क्या है 3, पी एक्स बराबर है हमारा, पी एक्स बराबर 3x। कहने का मतलब 3x इक्वल टू 0 करेंगे, या x इक्वल टू हो जाएगा 0/3, या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है बच्चों, अब देखो छठे नंबर का सवाल है पी एक्स बराबर ax, पी एक्स बराबर ax, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax बराबर 0, ठीक है, या x बराबर 0/a इक्वल टू, अब देखो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये छठे नंबर का सवाल था। अब देखो सातवें नंबर का, चलो इधर बना देते हैं। सातवें नंबर का सवाल हम वो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू कितना, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि सी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 मैंने सी का मान 0 नहीं है, और सी और डी जो है वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सी एक्स प्लस डी बराबर पहले हम क्या करेंगे, 0, या सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस डी, या सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -d, या x बराबर हो जाएगा -d/c। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लोगों को फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए अगले एक्सरसाइज लाएंगे। और
जो है इस तरह से आप इसको एक बार कम से कम घर में देख करके अवश्य सॉल्व करें।